नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य भाग में एग्जैक्टली ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कहते हैं, रणनीति एक्सपायरी डे पे आपकी क्या होनी चाहिए सेकंड हाफ के लिए, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस बातचीत में आज मौजूद रहेंगे सौमिल मेहता, उनसे करेंगे बातचीत। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी बैंक अब थोड़ा सा इस तेजी में पार्टिसिपेट करता है जो कि सुबह से बैकफुट पे खड़ा था। स्क्रीन पे लेके आइए लेवल्स और मॉर्निंग की अप्रोच। देखिए सुबह बाजार खुला, खुलते साथ ताबड़तोड़ तरीके से सिंक हुआ। उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी लौट के आई। लेकिन लेवल्स क्या थे सुबह मॉर्निंग की, जरा स्क्रीन पे वो रखेंगे पहले, मैं उसके बाद थोड़ा सा बात करूंगा। मैंने क्लियरली कहा था कि आज जिस तरीके से कल बाजार सिंक हुआ था, बेस नहीं रेजिस्टेंस, बाजार सिंक हुआ था 23,145 से, आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। आज एक्सपायरी डे है। क्या हम ऑप्शन राइटर्स को ट्रैप करते हैं? बाजार ने ट्रैप किया, पहले खुला, खुल के सिंक हुआ ऑलमोस्ट 23,000 तक, उसके बाद 161 को काटा और 214 को काट के भी अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो आज निफ्टी ने एक्सपायरी डे एक कॉल राइटर को ट्रैप करने की ठान ली है और अभी हम ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए इसका एक्सपायरी डे का कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कॉल राइटर के जोन के ऊपर सस्टेन कर गए तो वो मेरे ख्याल से एक बड़ा ट्रिगर और प्रोवाइड कर सकता है फॉर रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि अब कोई कोलैप्स नहीं आ रहा है। और बड़ी बात ये हो रही है कि निफ्टी बैंक भी अब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पार कर रहा है। प्लीज दिखाइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने आज सुबह आपको एक बात बोली थी कि निफ्टी बैंक पर मूव तभी आएगा जब ये 781 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाएगा। अब ये निफ्टी बैंक भी 781 को और निफ्टी भी 23,216 को एक साथ पार कर रहे हैं। दोनों ही इंडेक्सेस थ्रेशोल्ड पॉइंट को एक साथ पार कर रहे हैं। दैट्स गुड। आइए जरा ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं, क्या कह रही हैं ऑप्शन स्टैट्स और हम कहां के जोन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। निफ्टी पे स्टैट्स लेके आइएगा। निफ्टी पर 23,200 पे आउटस्टैंडिंग हुआ 1 करोड़, लेकिन आप ये देखिए कि आज 23,200 की पुट कैसे बिकी है। ऑलमोस्ट थ्राइस, 3 गुना 1.5 CR बिल्डअप हुआ है 23,200 की पुट में, और आउटस्टैंडिंग हुआ ऑलमोस्ट 70 CR ज्यादा है वर्सेस दैट सेम स्ट्राइक, जो कि इंडिकेट करती है कि बायस अपसाइड का ज्यादा है। याद रखिएगा आज एक ट्रैप है यहाँ पे कॉल राइटर्स का, और ऊपर की तरफ 23,300 पर 57 लाख कॉल बिकी हैं, नीचे की तरफ अगर आप देखें 23,100 पे करीब 1 करोड़ कॉल बिकी हैं। यानी ये ऑप्शन स्टैट्स सिंपली सजेस्ट करते हैं कि अपसाइड यहां से खुल सकता है। देखिए खुल क्या है ऊपर 23,216 कटने के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ऑप्शन राइटर्स को भूल जाइए, आप चार्ट्स पे आइए दोबारा एक बार। आपका फॉलिंग 10 डेमा आता है करीब 23,312 पे और फॉलिंग 20 डेमा आता है करीब 23,340 पे। तो याद रखिएगा अगर ये जोन टिक गया तो 312 और 340, फॉलिंग 10 फॉलिंग 20 अब उसी जोन में अलाइंड है। तो इस तरीके से निफ्टी को अप्रोच करिए, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जरा प्लीज निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइएगा, वहां पे हो क्या रहा है जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी बैंक में ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए आज सुबह से ही स्ट्रॉन्ग मूव था बैंकों में। आई मीन ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक। यहाँ 50,000 की कॉल करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है, और नीचे 49,500 की पुट में राइटिंग है और 49,600 की पुट में राइटिंग है। दैट्स गुड। तो पॉसिबिलिटी लग ये रही है कि अगर आप इस जोन के ऊपर टिक गए तो एक स्विंग टुवर्ड्स कहां पर 50,070, 50,071, 50,100 तक पॉसिबल है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में ड्रॉ किया, फॉलिंग 10 फॉलिंग 20 340 पे अप्लाइड है, वैसे ही यहां पे निफ्टी बैंक के दो बड़े एवरेजेस 50 और 200 डेमा अलाइंड है 50-100 के आसपास। तो थिंग्स लुकिंग गुड, बट आजकल क्या होता है ना कि एक कोई भी एक थ्रस्ट आता है ना, उसके बाद उसको कोलैप्स होने में वक्त भी नहीं लगता। एक सामान्य दिन होता तो शायद बहुत कहना आसान होता, लेकिन हाँ 23,200 के और 215 के ऊपर टिके तो शायद स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे अपसाइड के। सौमिल थोड़ा सा ना आजकल डाइसी है हर चीज़ पे कुछ कहना, बट ऑप्शन स्टैट्स अभी तक फेवर कर रहे हैं, है ना, फॉर ए अपसाइड। आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक पे? पहले निफ्टी पे फिर निफ्टी बैंक पे। ठीक।
ओवरऑल अगर आप देखें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बायस नेगेटिव रहेगा। वीकनेस है, डेफिनेटली है इस और हम लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन में हैं। एक शार्प डिक्लाइन हमने लास्ट 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में देखी जिसमें 1000 पॉइंट की डिक्लाइन देखने मिला है। ये 1000 पॉइंट का जो पूरा डिक्लाइन है उसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, एक बाउंस बैक हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। जो आपने कहा रेजिस्टेंस 23,300 23,320 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रॉम हियर। वीकनेस मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम है। निफ्टी में जो नीचे की तरफ सपोर्ट में इस समय मान के चल रहा हूँ इन ऑन द आवरली चार्ट्स जो 9 एक्सपोनेंशियल आवरली मूविंग एवरेज है वो है 23,120 के आसपास। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे हम जाते हैं तो फिर से एक नई रैली नीचे की तरफ देखने मिलेगी बिकॉज़ शॉर्ट टर्म डेफिनिटली नेगेटिव है। अ, हर एक मूविंग एवरेजेस के नीचे हम चल रहे हैं 20, 40, 10 सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। सो नेगेटिव है 23,300 पे रेजिस्टेंस। हाउएवर इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में एक ऊपर के तरफ में मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,300 23,320 के आसपास तक ये मूव जाएगा और वहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की ट्रेंड रिज्यूम करेगा। दिस इज फॉर निफ्टी। Bank Nifty is definitely stronger than Nifty and mid caps. Uh, 20 डेली मूविंग एवरेज सिंपल डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और जो 9 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 49,713 उसके ऊपर भी आज ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और ऊपर के तरफ जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा व्हिच इज 50,188। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो ऊपर के तरफ के और भी लेवल्स खुल जाएंगे। जो प्रीवियस स्विंग हाई है व्हिच इज 50,650 वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। सो आई थिंक और भी ऊपर में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, बाउंस अभी भी बाकी है। निफ्टी में 23,300 23,320 के आसपास रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ एक रिज्यूम ट्रेंड करेगा इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके, 218। और देखिए मैं कह रहा हूँ अगर ये एक सामान्य दिन होता ना, अगर हम इस बेयर फेज में ना होते, हार लेवल से बार बार सरी ना होती, तो मैं आई थिंक इन स्टैट्स पे नंबर 1 बल्कि बढ़ के बोलता कि हाँ इट्स अ बाय। पर थोड़ा सा स्केप्टिकल मैं भी रहता हूँ आजकल, क्योंकि ऑप्शन स्टैट्स मेरे फेवर में है, चार्ट्स मेरे फेवर में है, बट इस बाजार की ना फिजल आउट होने की टेंडेंसी है। मैं आपसे जो प्रश्न पूछूंगा ना आज सोमिल, मैं एक प्रश्न सामान्यतः ये पूछता हूँ कि आपके स्टॉक फ्यूचर्स क्या हैं। अगर मैं दुविधा में हूँ इंडस्ट्रीज को लेकर कि भाई ये यहाँ से चलेगा कि नहीं चलेगा, बट अगर चलता है तो मान लीजिए मैं इंडेक्स पे रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस शॉर्ट कवरिंग को और उस शॉर्ट कवरिंग के थ्रस्ट को मैं स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए खेलूं जहां पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट थे या फिर जहां पे प्लेस थे शॉर्ट्स। वो कौन से 3 स्टॉक फ्यूचर्स होंगे? आज थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछूंगा ये। करना ही है तो आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट बेट होगा बैंकिंग। क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई गई है बिकॉज जो निफ्टी है उसने लोस के आसपास 22,800 के लोस फिर से रिटेस्ट किए। मिड कैप ने लोस तोड़ दिए, स्मॉल कैप ने लोस तोड़ दिए और बहुत अच्छे खासे नीचे की तरफ शार्प डिक्लाइंस देखने मिली। लेकिन बैंक निफ्टी ने इतनी डिक्लाइंस नहीं देखी है हमने, वो थोड़ा बहुत रेंज में रहा है और बहुत शार्प बाउंस बैक भी कर गया और 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ऑलमोस्ट आ गया है। आई थिंक यहाँ से अगर मुझे स्टॉक फ्यूचर्स में बेट लेना है तो फर्स्ट थिंग इज आईसीआईसीआई बैंक। दैट विल बी माय बेट एंड वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और यहाँ से मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर 1244 का स्टॉप लॉस लेकर ऊपर में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1300 के लेवल्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म देखने मिल सकते हैं। दैट इज वन। दूसरा, ऑटो में मारुति इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है कि मारुति में भी एक बेट ला सकते हैं। मैं आपको लेवल्स देता हूँ। मारुति में जो हमने पूरी रैली देखी
पूरी स्ट्रेंथ थी, लास्ट 4-5 दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोज बने हैं 12,600 के, वो एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये बाउंस कंटिन्यू करेगा और 13,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स हो गए ना मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब। हाँ, मारुति हो गया 12,762 पे, चेंज इन ओआई लगभग नहीं 2 है मेरे ख्याल से, मारुति और एक आईसीआईसीआई बैंक हुआ है। अच्छा, इस मैं जाऊंगा आपके ट्रेड पे, तीसरे ट्रेड्स पे भी। और मीनवाइल एक बार देखिए आप एशियन पेंट्स मेरे स्क्रीन पे बहुत देर से, अगर आप देखिए तो इसमें एक अच्छा मूव आ रहा है। एशियन पेंट्स डूइंग वेल, डे हाई पर 2249 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ट्रेड और रह गया अभी, पहले सोमिल पहले उसको लेते हैं। सोमिल बताइए क्या पिक करेंगे आप तीसरा ट्रेड? मेरा जो ट्रेड होगा इस समय ट्रेंड पे होगा। ट्रेंड में एक 5 वेव डिक्लाइन नीचे की तरफ कंप्लीट हुआ है और आज के दिन में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है ऑन द अर्ली चार्ट्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक 5200 का 5200 का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में टारगेट्स 5500 के रख सकते हैं इन ट्रेंड। ओके, ट्रेंड फ्यूचर्स आपको बाय करना है 53 पे। इट्स अ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए स्ट्रैटेजी, स्टैट्स, चार्टिकली एंड कंसिडरिंग, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी डे है, हर चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस लग रही है फॉर अपसाइड। पर थोड़ा सा जब कन्विक्शन होता है ना, बोलने का जो कल 12 बजे कन्विक्शन था, वो अभी कन्विक्शन नहीं है। मैं बेटर है कि किसी स्टॉक फ्यूचर को पिक कर लूँ टू प्ले अपसाइड। खैर, अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, नंबर्स आए और उनके नंबर्स पे खुल के बातचीत होगी और फ्यूचर आउटलुक सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और आईआरसीटीसी के नंबर्स आए थे, नंबर्स आपके स्क्रीन पे आएंगे और नंबर से बातचीत करने के लिए फ्यूचर आउटलुक के लिए हमारे साथ श्री संजय कुमार जैन मौजूद हैं इस वक्त, सीएमडी आईआरसीटीसी के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये जरा प्लीज़ नंबर रखेंगे डॉक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में यहाँ पे लगभग 10% का इजाफा, करीब 1224.7 करोड़ रुपए रहा और प्रॉफिट करीब 14% बढ़ के 341 करोड़ रुपए के आसपास रहा। सर, ये जो इस क्वार्टर में आपके की जो रेवेन्यू ड्राइवर्स थे जिन्होंने इसको एक पुश दिया, उस पर वो क्या थे, और साथ ही साथ अगले कुछ समय के लिए आप मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी आईआरसीटीसी के लिए देख क्या रहे हैं? मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआरसीटीसी ने इस क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू 1225 करोड़ का अर्न किया है और हमारी प्रॉफिट जो है वो भी 14% से ग्रो की है। हमने इंटरिम डिविडेंड के तौर पे 3 रुपया पर शेयर डिक्लेयर किया है। ओके, अच्छा सर, ये बताइए कि जो कन्विंस और नॉन कन्विंस फीस हैं उसका थोड़ा ब्रेकअप देंगे और साथ ही साथ निकट भविष्य में ये जो फी है इसको बढ़ाने की कुछ संभावना, कुछ चांसेस? देखिए, कन्वीनियंस फी का जो हमारा आउट ऑफ 354 करोड़, हमने 254 करोड़, करीब 253 करोड़ हमने कन्वीनियंस फी से अर्न किया इस क्वार्टर में और 101 करोड़ हमने इसमें नॉन कन्वीनियंस फी से अर्न किया है। और जहाँ तक रेट बढ़ाने की संभावना है, इसको अभी हम लोगों ने, बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया है। अभी हम लोगों ने इस क्वार्टर में जो 82% ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारा शेयर था रिजर्व टिकटिंग में ऑनलाइन का, वो इम्प्रूव करके 87% हुआ है। और नॉन कन्वीनियंस फी में हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एडवर्टीजमेंट का जो रेवेन्यू है वो करीब 30% से बढ़ा है और इसी तरीके से नॉन कन्वीनियंस फी के और जो डोर्स हैं उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं और उसको कंसोलिडेट करके उसमें और अर्निंग की संभावना बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ओके 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 सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जैन साहब और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।
निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। निफ्टी करीब 23,199 हल्का सा फिजल आउट हुआ है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। बात करेंगे इन सब पे छोटे से ब्रेक के बाद, जब लौटेंगे तो ऑप्शन ट्रेड और निफ्टी बैंक की चर्चा। हाज फिर से स्वागत है कार्यक्रम में आपका। निफ्टी लेके आइएगा स्क्रीन पे 23,191 और मैं जैसे कि कह रहा था कुछ देर पहले कि मेरे को वो कन्विक्शन सा जो है ना वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। याद रखिएगा, वी नीड टू आई थिंक स्पेंड सम टाइम अबाउ 23,215। हमें कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आई थिंक आप उस ऑप्शन राइटर को चैलेंज करेंगे। खैर, अब एक काम करते हैं, सोमिल से पूछते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। सोमिल, आपके की राय, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि यहाँ से 23,200 से 23,300 की अभी भी जगह बाकी है, तो 23,300 का जो बाउंस अभी भी पेंडिंग है उसके लिए एक बाय कॉल ऑप्शन ले सकते हैं फॉर 20 फरवरी एक्सपायरी, एंड 23,200 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का बाय करें। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 170 का स्टॉप लॉस रखें। इस समय 196 197 के आसपास ये कॉल चल रहा है, तो इसका 170 का एक स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में टारगेट छोटा सा है 270 के आसपास। 270 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आप ट्रेल कर सकते हैं, जब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए ट्रेल करके चले। ओके, चलिए, तो ये है सोमिल का व्यू आज के इस ऑप्शन में। सोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पर इंडेक्सेस पे आपने राय रखी। एक ब्रेक के बाद आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।